ओम गम गणपते नमः। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब भाई और उसकी धनवान बहन रहती थी। बहन के घर सुख संपत्ति थी, पर भाई गरीब होते हुए भी बड़ा सीधा सादापन लिया था। इसी बीच बहन की ननद का विवाह तय हुआ। विवाह इतना बड़ा था कि पूरे गांव में चर्चा थी, लेकिन ना तो बहन ने अपने भाई को बुलाया, ना निमंत्रण दिया, ना एक चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के घर में विवाह है। उसने गांव में बताया तो गांव वालों ने मिलकर चुनरी, साड़ी, बिछिया और जितना बन पड़ा सब कन्या के लिए दे दिया। गरीब भाई सब सामानों को झोले में रखकर बहन के गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर बहन की देवरानी ने जाकर सूचना दी, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, उन्होंने क्या पहना है? देवरानी बोली, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। यह सुनते ही उनकी बहन बोली, मेरे ससुर तो हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आएगी, उन्हें कहो कि पीछे से आ जाएं। भाई चुपचाप पीछे से आ गया। आते ही बहन ने उसे भीतर के एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उधर विवाह में गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथि भोजन कर रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और इधर भाई 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद पड़ा रहा। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने चुपचाप ताला खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से निकल भागा। 2 दिन से भूखे प्यासे होने के कारण उसे रास्ते में चक्कर आने लगे। रास्ते में उसे एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर दिखा। वह वहीं आकर गिर पड़ा और बिलक बिलक कर बोला, हे गणेश जी महाराज, मेरी गरीबी के कारण आज मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे क्या मिठाई लाए, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा, मैं क्या उत्तर दूंगा। उसकी बात सुनकर गणेश जी को दया आ गई। मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ और गणेश जी प्रकट होकर बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा पुत्र। गरीब भाई ने झोला भरकर ककड़ियाँ तरबूज ले लिए और अपने घर पहुंचा। बच्चों ने झोला खोला तो छोटे तरबूज सोने की गेंदों में बदल चुके थे और बड़े तरबूज काटते ही हीरे मोती निकलने लगे। पत्नी हैरान रह गई, बहन ने इतना सब कैसे दे दिया। भाई ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मन ही मन गणेश जी की कृपा को स्मरण किया, उनका धन्यवाद किया। धीरे धीरे उनका व्यापार चल पड़ा। घर में धन्य धान्य, कपड़े, गहने, नया मकान सब कुछ आने लगा। अब उनकी जिंदगी बदल गई थी। अब वह गरीब भाई समृद्ध हो गया। धीरे धीरे समय बीत गया। अब जो गरीब भाई था वह इतना संपन्न हो चुका था कि उसके घर में नौकर चाकर, बैलगाड़ियां और धन संपत्ति सब कुछ आ गई थी। उधर बहन के घर पर फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। बहन ने सोचा, अब तो मेरा भाई अमीर हो गया है, इसे बुलाना चाहिए ताकि उपहार भी मिलेगा और समाज में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। बहन अपने ससुराल से रथ लेकर भाई के गांव पहुंची। पहले उसने दुकान पर पूछा, मेरे भाई का घर कहाँ है? दुकानदार बोला, जो बड़ा सुंदर सा घर है वही आपके भाई का घर है। बहन ने सोचा, अरे मेरे भाई का तो टूटा फूटा सा घर था, यह कैसे हो गया इतना बड़ा। थोड़ी देर में भाई की पत्नी सामने आई। बहन बोली, भाभी जी क्यों आपका घर बार बार बदलता रहता है? भाभी ने कहा, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये उनकी ही देन है। आइए भौजी जी, दरवाजे पर पड़ी जूतियां उठाइए और अंदर आइए। बहन ने झुककर जूतियां उठाई। जैसे ही जूतियों को हाथ लगाया वह बोल उठी, अगर गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज तू जूतियां ना उठाती। बहन घबरा गई, अरे ये क्या कह रही हो? तभी भाई अंदर आया और बोला, बहना ये जूतियां सच कह रही हैं। भाई ने बहन को पूरी कहानी सुनाई। तुम्हारे घर विवाह में गया था, तुमने मुझे ताले में बंद कर दिया था, 2 दिन तक भूखा प्यासा रहा। गणेश जी के मंदिर गया और गणेश जी ने मुझे खुद तरबूज और ककड़ी दिया, जो घर जाकर सोना हीरे मोती में बदल गए। इतना सुनते ही बहन फूट फूट कर रोने लगी। भाई ने आगे कहा, बहना
जीवा की बकबक से आदमी को दुख मिलता है, पर जो भगवान को दुख देकर रोता है उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। बहन बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भाई ने प्यार से बहन को गले लगाया और कहा, बहना, जहाँ गलती हो गई और अपनी गलती का पश्चाताप हो गया, ये बात समझकर उसे छोड़ देना चाहिए। फिर भाई और भाभी ने बहन को गले लगाया और उसे समझाया। अब भाई और बहन ने मिलकर पुरानी बातें भुला दी। भाई ने बहन के लिए नया रथ, नए कपड़े और धन का इंतजाम किया। बहन को खूब सत्कार किया गया। सभी खुश थे, लेकिन सबसे रोचक हिस्सा था जूतियों का रहस्य। जब बहन जूतियां पहनती तो जूतियां बोलती, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती। बहन घबराकर पत्नी से पूछती, ये आवाज कहाँ से आ रही है। भाई ने कहा, सवेरे का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। फिर भाई ने पत्नी को पूरी कहानी बताई। देखो, बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा। मैं गणेश जी के मंदिर में गया था, उनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला। पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं देती। भाई मुस्कुराया, भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। यदि बहन ने मुझे भूखा रखा नहीं होता तो मैं क्या गणेश जी के दर्शन करता, क्या मैं उनके मंदिर जा पाता। तुम्हारा मन मत मैला करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद दोनों ने गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया और जयकारा लगाया, गणेश जी महाराज की जय। एक बार देवी तुलसी अपने विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली। खोजते खोजते वह गंगा किनारे पहुंची। वहीं गणेश भगवान तप कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। देवी तुलसी ने देखा और मोहित हो गई। मन में उत्पन्न हुआ, गणेश जी से विवाह करूं। देवी तुलसी गणेश जी के पास आई और उनका ध्यान भंग कर दिया। गणेश जी ने आंखें खोलकर पूछा, आप कौन हैं और ध्यान भंग करने का क्या कारण है। देवी तुलसी ने अपना परिचय दिया और विवाह की इच्छा व्यक्त की। गणेश जी बोले, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। यह सुन देवी तुलसी अति क्रोधित हो गई और गणेश जी को उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हारा ब्रह्मचार्य टूटेगा और तुम्हारे 2 विवाह होंगे। गणेश जी भी बहुत क्रोधित हो गए और तुलसी देवी को उन्होंने भी श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा। अगले जन्म में तुम पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी। तुलसी देवी दुखी हुई, पर गणेश जी ने दया दिखाते हुए कहा, तुम मेरी पूजा में निषेध रहोगी। यहाँ से हम सीखते हैं गणेश जी के तप और कृपा का अद्भुत नियम। भगवान गणेश का मुख हाथी का और एक दांत टूटा हुआ है, इसी वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक देवता के आग्रह पर गणेश जी उसके विवाह में शामिल हुए। वहां कुछ देवताओं ने उनका उपहास किया, दांत टूटा, हाथी मुख जैसा, कैसे विवाह करेंगे। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ठान लिया, जब तक मेरा विवाह नहीं होगा किसी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश जी के पास विवाह और संदेश लाने का काम मूषकराज करते थे। जब भी मूषकराज कोई विवाह का समाचार लाता, गणेश जी उसे आदेश देते और मूषकराज बारात को तहस नहस कर देते। देवताओं का विवाह स्थगित होने लगा। देवता परेशान होकर शिव और पार्वती के पास गए। शिव और पार्वती ने कहा, इसका समाधान केवल ब्रह्मा जी के पास है, आप सभी उनके पास जाइए। ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। रिद्धि और सिद्धि वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए और कहा, आप मेरी पुत्रियों को शिक्षा दे। गणेश जी ने उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया। फिर जब भी मूषकराज कोई विवाह की खबर देने आते, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को उलझा देती। इससे गणेश जी का ध्यान विवाह से हट जाता और अन्य देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह करें। गणेश जी ने हंसकर स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए। उनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत धार्मिक और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। हर बुधवार वे व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव में लोग उन्हें दुखी देखकर कहते,
सेठानी बांझ है। एक बुधवार वे पूजा संपन्न कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। सीढ़ियों पर पड़ा एक छोटा बच्चा अकेले बैठा था। सेठ और सेठानी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा ठीक से बोल नहीं पाया। सेठ और सेठानी ने बच्चा घर ले जाने का निर्णय किया। पंडित जी ने कहा, यदि माता पिता आए तो मैं उन्हें आपके पास बुलाऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी खुशी बच्चे को अपने घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम रखा गणेश। कुछ समय बाद गांव में ठग पति पत्नी आए। वह सेठ को ठगना चाहते थे और दावा किया कि यह बच्चा हमारा है। पंडित जी ने उन्हें सेठ के घर ले जाकर देखा। ठगों ने चोरी करने की कोशिश की। नौकर ने देखा और कुंडी लगाकर शोर मचा दिया। सभी लोग इकट्ठा हो गए। सेठ ने कहा, यह चोर है, अब हम बालक गणेश को इन्हें नहीं देंगे। सरपंच ने फैसला किया, जिसकी आंचल से दूध गणेश के मुंह में गिरेगा वही उसका असली पालक होगा। देखते ही देखते सेठानी की आंचल से दूध गणेश के मुंह में गिरा। इस प्रकार बालक गणेश हमेशा के लिए सेठ और सेठानी के साथ रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। भूख लगने पर उन्होंने एक अनाज के खेत से दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत किसी सेठ धनीराम जी का था। गणेश जी को अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, इस बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही होगा। अगले दिन गणेश जी एक 13-14 साल के लड़के के रूप में सेठ धनीराम के घर नौकरी मांगने पहुंचे। उन्होंने अपना नाम बताया गणेश और कहा, मुझे आप नौकरी पर रख लो। सेठ ने बुद्धिमानी की परीक्षा लेकर खुशी खुशी नौकरी दे दी। गणेश जी ने मानव रूप में 12 साल सेवा की। एक दिन सेठानी शाम को घर का काम खत्म कर रही थी। गणेश जी ने देखा और उनके हाथ मिट्टी से धो दिए। सेठानी गुस्सा हो गई और शिकायत करने कमरे में गई। गणेश जी ने कहा, सेठानी जी, आप राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है। मैंने साफ पानी से धोकर उन्हें सुख समृद्धि दिलाई। सेठ जी ने गणेश जी की बुद्धिमानी की सराहना की। कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ और सेठानी स्नान करने के लिए मेले में गए। सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर निकली। गणेश जी ने देखा और कहा, पूजा के लिए काला वस्त्र शुभ नहीं होता। फिर उन्होंने चुन्नी फाड़ दी और लाल चुन्नी पहनने को कहा। सेठानी फिर गुस्सा हो गई, लेकिन गणेश जी ने समझाया, लाल वस्त्र शुभ काम में सफलता लाता है। सेठ जी ने गणेश जी को पूजा घर से मूर्ति लाने को कहा। गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए। सेठ और सेठानी ने गुस्से में देखा, लेकिन गणेश जी मुस्कुराते हुए अपने सत्य रूप में प्रकट हो गए। वे साक्षात भगवान श्री गणेश जी बन गए। सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन होकर पूजा संपन्न करवाई। गणेश जी की 12 साल की लीला से सेठ और सेठानी का जीवन अब बदल गया था। प्राचीन काल में पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक धर्मात्मा सेठ रहते थे। उनके 5 पुत्र और एक छोटी पुत्री गौरी थी। गौरी का विवाह एक समान धन्य परिवार से हो गया था। गौरी बड़ी गुणवान और सदाचारी थी। सासू माँ ने गौरी को रसोई की सारी बातें समझाई। सुबह पूजा करके रसोई में प्रवेश करना, पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। गौरी हर रोज परिवार को खाना बनाकर खिलाती, लेकिन खुद के लिए रोटियां नहीं बचती। कुछ दिन तक सासू माँ ने कम आटा गूंदा, फिर भी गौरी के लिए रोटियां बच जाती थी। गौरी ने भरपेट भोजन किया और स्वस्थ हो गई। जब गौरी खुद आटा गूंथने लगी, रोटियां खत्म हो जाती थी। गौरी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसके पति ने पूछताछ की, लेकिन गौरी लज्जा और संकोच से कुछ भी नहीं बता पाई। गौरी ने अंततः अपनी सासू माँ को सारी बातें बता दी। सासू माँ ने समझाया, जब आप आटे पर 5 उंगलियों का छाप छोड़ोगे तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बरसती है। घर में अन्न धन की वर्षा होती है और कोई भूखा नहीं रहता। गौरी ने सासू माँ की बात मानी। हर रोज आटा गूंथकर उस पर अपनी उंगलियों की छाप लगाई। अब घर में रोटियां बचने लगी। पूरा परिवार भर पेट कर भोजन करने लगा। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। आटे पर 5 उंगलियों का छाप माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का चिन्ह माना जाता है। इससे घर में बरकत बनी रहती है
और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। प्रिय भक्तों, आज की कथाओं से हमें यही सीख मिलती है, संकट और कठिनाई में भगवान का जरूर स्मरण करें। भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न धन और बरकत बनी रहती है। गणेश जी की कृपा से जीवन में विपत्तियां दूर होती हैं और खुशहाली आती है। यदि आपको ये सारी कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो।